नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की दूसरी इकाई बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत तर्क के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम तर्क के बारे में सारे टॉपिक करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप तर्क के सारे टॉपिक देख सकते हैं और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तर्क से एक क्वेश्चन आपका बनता है परीक्षा में। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल दिया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए शुरू करते हैं। तर्क आर्ग्यूमेंट किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना तर्क कहलाता है। कोई समस्या अगर हमारे पास है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसी को तर्क कहा जाता है। तर्क एक अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। सामान्य जीवन में तर्क शक्ति का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता है। जीवन में आपके बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, आप उन्हें तर्क के द्वारा ही सुलझाते हैं। इसमें हम किसी भी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसीलिए इसे उच्च मानसिक क्रिया कहा जाता है। परीक्षा के समय हम तर्क के द्वारा प्रश्नों के सही और उचित उत्तरों का चयन करके परीक्षा देते हैं ताकि अच्छे अंक प्राप्त हों। अभी परीक्षाएं चल रही हैं और जो सी-टेट की परीक्षा आने वाली है या एमपी-टेट की परीक्षाएं हुई हैं वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, तो जो बाल विकास है उसके सारे उत्तर तर्कों से ही दिए जाते हैं। कौन सा सही से तर्क लग रहा है क्वेश्चन में, किस आंसर में आंसर कहाँ से देना है, कैसे देना है, ये तर्क के द्वारा ही दिया जाता है और उसी से आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। साक्षात्कार के समय तर्क द्वारा दिए गए उत्तर अधिक स्पष्ट एवं बौद्धिक क्षमता के परिचायक होते हैं। अतः तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करती है ताकि समस्या का हल शीघ्र प्राप्त हो जाए। हम विद्वानों के मतों के द्वारा तर्क की क्षमता, स्वरूप, परिभाषा आदि को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर तर्क की परिभाषाएं दी जा रही हैं। अगर एक नंबर में पूछे कि तर्क की परिभाषा लिखिए तो आप कोई सी भी परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं तर्क की। यदि कोई परिभाषा आ जाए और कहा जाए कि ये किसके द्वारा है, ऑप्शनल क्वेश्चंस में पूछा जाता है कई बार, तो आप इनमें से देख के लिख सकते हैं। अच्छे से इनको मन में बिठा लीजिए। गैरेट ने कहा है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। रीजनिंग इन स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस और गोल इन माइंड। वुडवर्थ ने कहा है कि तर्क में तथ्यों एवं सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इन रीजनिंग आइटम फैक्ट इन प्रिंसिपल्स furnished by recall present observation or both are combined to see what conclusion can be drawn from the combination। स्किनर ने कहा है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण तथा प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी निरीक्षित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है। Reasoning is the word used to describe mental recognition of cause and effect relationship. It may be the production of an event from an observed cause or inference or a cause from an observed event. तो ये 3 परिभाषाएं हैं जो तर्क की हैं। कोई भी एक आप लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और अगर लघु उत्तरीय पूछे तो ये सारा मैटर आपको लिख देना है। इसको आप अच्छे से पढ़िए 2-3 बार तो आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाएंगे और इसको अच्छे से लिख पाएंगे। बस आप ये परिभाषाएं नोट डाउन कर लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद का टॉपिक है तर्क की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट।
उपयुक्त विद्वानों के मतों का विश्लेषण करने पर हम तर्क संबंधी अग्रलिखित निष्कर्षों या विशेषताओं को पाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि तर्क की परिभाषा देते हुए तर्क की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप ये जो विशेषताएं हैं ये पॉइंट बाय पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, और ये जो मैटर है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो आपको हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे। पहली विशेषता है निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट गोल। तर्क शक्ति का प्रारंभ लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। मानव प्रगति लक्ष्य प्राप्ति पर निर्भर करती है, अतः चिंतन और तर्क के द्वारा जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। दूसरी है प्रतिक्रिया में शिथिलता, स्लेकनेस इन रिस्पॉन्स। तर्क शक्ति का प्रारंभ प्रतिक्रिया की शिथिलता से होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन सफलता न मिलने पर शिथिल हो जाता है और तर्क का सहारा लेता है। इसके बाद है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तर्क में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव तथा पूर्व अनुभूतियों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें समस्या समाधान के नवीन तरीकों का जन्म होता है। पूर्व ज्ञान मतलब कि जो आपको पहले से नॉलेज है, जो आपने पहले पढ़ाई की हुई है, जो आप पहले से जानते हैं, उसी को आपका पूर्व ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद है कारण की खोज, डिस्कवरी ऑफ कॉज। तर्क में किसी घटना के कारण को खोजा जाता है। क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर खोजकर कारण और प्रभाव के बीच संबंध देखा जाता है। कारण खोज से समस्या का समाधान सरल हो जाता है। कोई भी बात है वो किस वजह से है, उसका कारण क्या है, कैसे है, तो ये कारण की खोज करना इसमें रहता है। अगला है सीखने की विधियों का उपयोग, यूज ऑफ लर्निंग मेथड। तर्क में सीखने की विभिन्न विधियों, प्रयत्न एवं भूल, सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, साहचर्य द्वारा आदि का सहारा लिया जाता है। ये विधियां क्रमवार प्रयोग की जाती हैं ताकि समस्या का समाधान सही प्रकार से हो। अंतिम है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तर्क का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। जब तक समस्याएं हैं तर्क का प्रयोग होता रहेगा। इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक पूरा होता है। इसमें 6 विशेषताएं दी हुई हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिए और मैटर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यदि 2 नंबर में पूछे तो 6 की 6 विशेषताएं आपको नोट डाउन कर देनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे। और 3 या 4 नंबर में पूछे तो हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा मैटर अपने से बढ़ा दीजिएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको जानकारी कैसी लगी, और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।